खुश हैं? हालेलुया। इससे पहले कि आप खुदा की आवाज को सुनो, आपको ध्यान से इस बात को सुनना है। मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो खुदा का काम कर सके। कुछ ऐसे ये खासकर पढ़े लिखे लोग चाहिए, खासकर कपल चाहिए, या तो वो हस्बैंड वाइफ हो या वो ब्रदर सिस्टर हो। एक जोड़ा ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और वो उर्दू लिखना जानता हो। मैं नहीं चाहता कि जब लोग सामने आके गवाही दें तो वो गवाही ऐसे हो कि मैं सुबह उठा, मतलब लोग समझते हैं इसको गवाही, मैं सुबह उठा और मेरे सर में दर्द थी और मैं चर्च आया, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। ये टेस्टिमनी नहीं है भाई। आप हर रोज 6 बजे 7 बजे उठते हो, संडे को आप 10 बजे उठे, आपने लेट खाना खाया। आप समझ रहे? ये आपको ध्यान समझना है। मुझे वो लोग इसलिए चाहिए ताकि वो लिखे टेस्टिमनी आपकी, और फिर वो मेरे पास आए, मुझे मालूम हो कि ये टेस्टिमनी है भी या। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे एक गवाही दी गई थी तो मेरी समझ से बाहर था, ये टेस्टिमनी नहीं थी। तो मैंने इसलिए ये मुनासिब समझा कि कुछ लोग, फिर मुझे मीडिया के लिए भी लोग चाहिए जो अलग अलग से प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। तो वो जो कैमरामैन होंगे वो भी मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए, ताकि वो उन टेक्नोलॉजी को समझते हो। ज्यादा पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, मतलब वो पढ़ना जानता हो, दैट्स इट। वो मुझे एमए बीए नहीं चाहिए, बस 7-8 भी पढ़ा लिखा हो, बस वो पढ़ना लिखना थोड़ा सा जानता हो कि उसका किसी का नाम लिख सके, उसकी बीमारी का नाम लिख सके, दैट्स इट। बस इतना ही काफी है कि इस बीमारी से ये बंदा छूट चुका है। हालेलुया। तो आइए हम कलाम की तरफ पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत को बड़े ध्यान से सुनना। आज आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा आज। आमीन। पहला शमूएल उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनन्ना, और फिनन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बेऔलाद थी। कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए वाई से बरकत हो। आमीन। आपको ध्यान से आज इस बात को अपनी लाइफ में लेना है कि यहाँ पे 2 औरतों का जिक्र है, एक का नाम हन्ना और एक का नाम फिनन्ना है। अब आपको ये बात समझनी है कि ये दोनों औरतें एक ही शख्स की, अल्काना नाम का एक शख्स है, उसकी दोनों बीवियां एक ही शख्स की हैं। एक ही घर के आप हो सकता है फर्द हो सकते हैं, आप 5-7 6-7 या 2-3 बहन भाई हो सकते हैं, आप एक ही चर्च से रिलेटेड हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, आप एक ही जगह पे रहते होंगे, एक ही मोहल्ला होगा, एक ही गली होगी, एक ही घर होगा, एक ही छत होगी, लेकिन आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग होगी, जो बरकत होगी, जो खुदा की ग्लोरी होगी, वो अलग अलग से नजर आएगी। वो अलग अलग से नजर किस वजह से आ रही है, मैं ये आज आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, पर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है अभी नहीं, लेकिन कल वो शायद आने वाला है, या परसों वो आएगा। वो कब आएगा ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी लाइफ के साथ जुड़ा है कि आप उसे आज लेना चाहते हैं या कल लेना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हन्ना के बेटे का नाम क्या था, तो आप सबको मालूम होगा, है ना? हन्ना के बेटे का नाम क्या था? शमूएल। फिनन्ना के लिखा उसके औलाद हुई। किसी को फिनन्ना के बेटे का नाम आता है? किसी भी, आपको ध्यान समझना है, किसी
पीछे तक किसी को मालूम नहीं होगा, बाहर भी किसी को पता नहीं होगा कि फिनन्ना के बेटे का नाम या उसके बेटों उसकी बेटियों का नाम कोई जानता नहीं है उनको। ध्यान से सुनना, हन्ना के लिखा, हन्ना के औलाद नहीं है, वो बेऔलाद है, लेकिन बाद में जब बेटा हुआ तो उसका नाम हमें मालूम है, लेकिन फिनन्ना के औलाद पहले से है, नाम नहीं पता हमें। आप समझ रहे हैं? नाम मालूम नहीं है। आपका कारोबार चल रहा है और दूसरी साइड पे किसी और का कारोबार चल रहा है, उसको कोई जानता भी नहीं है। आपको सारे लोग जानते हैं, आपके कार्ड बने हुए हैं, आपके आपके बैनर लगे हुए हैं, आपके इश्तिहार टीवी पे चलते हैं, आपके इश्तिहार पता नहीं ना जाने किधर कौन, हर वेबसाइट पे आपका नाम है। ऐसा क्यों है मालूम है? आज यही सीखेंगे कि आपको लोग जानते ही नहीं है और कईयों को पूरी दुनिया जानती है। आप अपना नाम मशहूर करना चाहते हैं, आपको लोग जाने, या आप बिना जान पहचान के जिंदगी जीना चाहते हैं? औलाद उसके भी है, लेकिन बाइबल में दूसरी आयत में लिखा है फिनन्ना के औलाद हुई, हन्ना बे औलाद थे, लेकिन फिर भी बाद में उसके लड़का होता है, लेकिन नाम सबको मालूम है। आज इसी बात को समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जान पहचान किस वजह से होती है, आपको लोग किस वजह से जानते हैं। इस औरत के ये एक ही शख्स की दोनों बीवियां हैं, और ये कोई गैर कौम से लोग नहीं है। ये बहुत जबरदस्त कट्टर यहूदी हैं, और लेकिन हर साल वो खुदा के घर में दूर से सफर करके खुदा के घर में एवरी ईयर वो जाते थे। जैसे आज लोग यहां से इस्राएल जाना चाहते हैं, बहुत सारे मसीही लोग, तो ऐसे ही वो भी उनके लिए बड़ी दूर था, और दूर का सफर तय करके वो खुदा की हजूरी में वहां पे कुर्बानियां चढ़ाने जाते थे, और जाते भी दोनों थे। मतलब हन्ना भी और फिनन्ना भी और उसका हस्बैंड भी जाते सारे हैं खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में, लेकिन एक को दुनिया जानती है और दूसरी के बच्चों को कोई जानता भी नहीं है। उसके नामों का मालूम ही नहीं है कि उसके नाम क्या है। कोई है जो उसके नाम को ऊंचा कर रहा है, कोई है, आज उसके बारे में सीखेंगे। कौन आपके नाम को ऊंचा करता है, और वो ऊंचा क्यों आपके नाम को करे, किस वजह से करे, क्या वजह है, आपने ऐसा क्या किया है कि आपके नाम को ऊंचा करे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई। आप अब हमें समझना है हन्ना ने ऐसा क्या किया कि उसके बेटे को आज हम जानते हैं, लेकिन फिनन्ना के बेटे को मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, किसी को मालूम ही नहीं है। और मालूम इस वजह से नहीं है कि हन्ना के बारे में लिखा है कि हन्ना खुदा के साथ चलती थी। क्या फिनन्ना नहीं चलती थी? फिनन्ना भी खुदा के साथ चल रही है। जब वो खुदा के घर में कुर्बानियां लेके गई है, तो कोई भी खुदा के लिए कुर्बानी ऐसे ही नहीं चढ़ा सकता जब तक वो खुदा से प्यार नहीं करता। प्यार वो सब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप दुआ नहीं करते, मैं ये नहीं कहता आप खुदा की घर में नहीं जाते, मैं ये नहीं कह रहा आप हदिये कुर्बानियां नहीं चढ़ाते, आप सब कुछ कर रहे हैं। पर ऐसा क्या हन्ना ने कर दिया कि हन्ना के बेटे को हम यह जानते हैं। देखें, जब वो खुदा के घर में गई, खुदा की हजूरी में गई, तो उसने कहा खुदा मुझे औलाद दे, मुझे बेटा दे, मैं क्या करूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। आज बहुत सारे मसीही सेम लफ्ज जो हन्ना ने कहे, सेम लफ्ज वही कहते हैं, खुदावंद मुझे बुला दे, मैं क्या करूंगा, देते हैं वो जो लड़का होता है ना, वो जो लड़का होता है जिसके बारे में आज का मसीही बोल रहा होता है खुदा मुझे तू औलाद दे, मैं तुझे दे दूंगा, वो उन्हीं के घर में रहता है, उन्हीं के घर में खाता है, उन्हीं के घर में पढ़ा लिखा जवान होता है। और उस माँ बाप को जब उनके यहाँ औलाद होती है,
वो भुल नहीं जाते ने कि ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ भी देना सी ना, वो उसे खुदा के घर में होना चाहिए। वो क्या, उसके माँ बाप भी घर चर्च में आके सफाई नहीं करते। हन्ना का जो बेटा था वो बाद में खुदा के घर में एवरी टाइम 24 घंटे खुदा की हजूरी। वो खुदा का है भाई, आपका नहीं है। जब वो खुदा का है तो उसे एवरी टाइम खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में रहने की जरूरत है। आपका नहीं है वो। फिर आपने खुदा को दिया ही नहीं, आपने खुदा के साथ क्या किया है? धोखा किया है, फ्रॉड किया आपने खुदा के साथ। तो अब खुदा आपके नाम को, आपके उस बेबी के नाम को ऊंचा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने खुदा के साथ क्या किया है? धोखा किया है। खुदा, अब मैं बताऊं, खुदा बड़े टाइम से वेट कर रहा था कि कोई, जितने भी लोग, अब देखो हन्ना भी जा रही है, फिनन्ना भी जा रही है, और पूरा इस्राएल खुदा की हजूरी में हर साल जाता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा खुदा इस साल जो तू मुझे लड़का देगा मैं तुझे दूंगा। खुदा वेट कर रहा था, खुदा इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा मैन ऑफ गॉड पैदा हो, कोई नबी पैदा हो। लेकिन उससे पहले कि नबी पैदा हो, घर वालों को डिसीजन लेना था कि खुदा अब तुझे देंगे। सैमुअल के अंदर सिर्फ एक खूबी नहीं थी, उसमें उसके अंदर हजारों खूबियां थी। आप उठा के देख लो, आपको बाइबल भरी पड़ी है नबियों के साथ, बादशाहों के साथ, काजियों के साथ, लेकिन ऐसा बादशाह, ऐसा नबी, ऐसा काहिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जबरदस्त हो सकते हैं, लेकिन इतनी सारी ढेर सारी खूबियां सब में नहीं होगी। उसके पीछे किसी ने डिसीजन लिया था, और फैसला आज आपके हाथ में है। आप अब चाहते हैं कि आपकी सेवकाई, आपकी खिदमत यीशु के नाम पे मशहूर हो। इसको मशहूर करने वाला, इसको सरफराज करने वाला खुदा ही है, यहोवा ही है। लेकिन यहोवा के सामने एक फैसला लिया गया था, यहोवा बेटा दे, वो बेटा तुझे रिटर्न वापस करेंगे। सिर्फ हमारे ऊपर एक कलम है, हमारे ऊपर एक धब्बा लगा है, हमारे ऊपर एक निशान लगा है, और उस निशान का नाम 5 है। बस इसको खत्म कर दे, वो लड़का तुझे दे देंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि खुदा कुछ हटके करने वाला है आपकी लाइफ में। आमीन। बस अगर आपकी लाइफ में कुछ, अब हन्ना के बेटा लेट नहीं था, वो ग्रेट था। अब आपकी लाइफ में कुछ लेट है ना, वो लेट नहीं है, वो कुछ ग्रेट बनने वाला है। आमीन। खुदा कुछ ग्रेट बनाने के लिए इसीलिए कुछ चीजों को लेट कर देता है, ताकि आपकी लाइफ को वो ग्रेट बना सके, असीम बना सके, बहुत बड़ा बना सके। आपको वेट करने की जरूरत है। क्या आप वेट कर सकते हैं खुदा के लिए, खुदा के कामों के? खुदा कुछ करें। उसके बाद हन्ना के बहुत सारे लड़के हुए, लेकिन उनको भी कोई नहीं जानता। सैमुअल के बाद भी जो बच्चे पैदा हुए उनको भी, लेकिन सैमुअल को सब जानते हैं भाई, उसके लिए एक बड़ा मूल्य अदा किया गया है। एक बड़ा मूल्य अदा किया गया है अपने बेटे को खुदा के घर में रख देना, और वो सिर्फ साल बाद आपको नजर आएगा, क्योंकि वो उनके घर से बहुत दूर था, तो हर रोज आया जाया नहीं जा सकता। एवरी संडे भी आपके लिए आना जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि आज आप फट से आप सलफ मारते हैं गाड़ी का, आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और आप दूसरे शहर में इजीली जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम इतना दूर जाना आसान नहीं था। साल बाद वो अपने बेटे को बाइबल में लिखा है कि वो आपको बताओ लिखा है, और ठीक है, और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था कि जब वो खुदा के घर में जाती, उसके लिए फनन्ना उसे चढ़ाती थी, चुनाचा वो रोटी और खाना ना खाती थी। ये हन्ना के बारे में लिखा है कि वो हर साल जाती थी, लेकिन वो, ये अभी बेबी होने से पहले की बात है, और बाद में फिर आपको आगे चल के मिलता है कि वो औलाद
जब उसके बेबी हो गया तो बेबी होने के बाद भी वो साल बाद उसे एक जुब्बा बना के दिया करती थी, क्योंकि साल में वो बेटा बड़ा हो जाता था तो वो जो जुब्बा होता था वो छोटा हो जाता था और माँ फिर बना के जाती, और वो कपड़े का नहीं, शायद ज्यादातर वो चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो साल बाद चल सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में खुदा अच्छी काम करना चाहता है, पर फैसला आज आपने करना है कि वो करे या ना करे, वो क्यों करे, किस लिए करे। अब दो और औरतों का जिक्र हम करते हैं, एक का नाम रूथ है और एक का नाम, दूसरी का नाम क्या है। अब सारा चर्च रूथ को जानता है, लेकिन उसकी दूसरी बड़ी बहन को कोई कम लोग जानते हैं। नोमी की जो दो बहू थी, एक का नाम रूथ और दूसरी का नाम उर्फा था। अब देखो, आपको ध्यान समझना है कि रूथ को सब जानते हैं लेकिन उर्फा को कोई नहीं जानता। रूथ के बेटे का नाम भी आपको आता होगा, लेकिन उर्फा के बेटों का नाम भी आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब आपने फैसला लेना होता है कि आप खड़े रहें या आप भाग जाएं। बात ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में इतनी मुसीबत, इतनी प्रॉब्लम, इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि हम भागने के लिए रेडी हो जाते हैं कि मैं बस इथों ना से जाऊं, इधर से भाग दो, ये शहर छोड़ दो, ये मोहल्ला छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत तंग हूं। शायद आप अपने काम की वजह से, शायद आप जगह बदलने से आपके हालात नहीं बदलेंगे। आप जितने मर्जी जगह बदल लो, जितने मर्जी शहर बदलो, जितने मर्जी गलियां बदल लो, आपके हालात नहीं बदलेंगे। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जगह बदलने से हालात नहीं बदलते, लोग वहां भी होंगे, वहां भी शैतानी बाबा लोग, तवीज धागे वाले वहां पे भी होंगे, वहां भी जादू वाले जादूगर लोग होंगे। आप जिस मर्जी गली में चले जाओ, जिस मर्जी शहर में चले जाओ, जादूगर वहां भी होंगे। किन से भाग रहे हो? शैतानी लोग वहां भी होंगे, लड़ाई झगड़े वाले वहां भी होंगे। किससे भाग रहे हो? खुद को बदलो, जगाना बदलो। यहां पे प्रॉब्लम ये था कि इन औरतों ने फैसला लेना था। अब नोमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना मतलब अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने बेटों को साथ लिया, अपने हस्बैंड को साथ लिया और दूसरे शहर चले गए। और वहां पे कहां पे गए? जहां जिसका नाम था अमोआब। अब जब वो अमोआब में गए हैं तो बिब्लिकल स्पिरिचुअली तौर पर अमोआब जो है वो पाप का घर है, गुनाह का घर है। छोड़ के किसको गए? यरूशलेम को छोड़ के गए। यरूशलेम बैतलहम को छोड़कर, वो बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर, रोटी के घर को छोड़कर पाप में चले गए। आप अंदाजा करो कि जिस जगह का नाम रोटी का घर है, आप रोटी को छोड़कर किसी और चीज के पीछे जाओगे तो क्या होने वाला है? अब वहां पे गए, वहां पे क्या हुआ? उसके दोनों लड़के मर गए। अब पीछे दो बहू रह गई थी, उसका हस्बैंड भी मर गया था, अब सिर्फ खुद थी और दो बहू, दोनों बेटियां उसकी रह गई। और दोनों ने अब फैसला करना था। अब फैसले की जब बारी आई तो पहला बाप उसकी 14वीं आयत लेकर, तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूथ उससे लिपटी रही। आज ये दिन था फैसला करने का कि वो अपनी सास को छोड़े या उसके साथ रहे। कई दफा जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम फैसला क्या करें।
जब बंदा गुनाह में होता है तो मैं बताऊं कि वो हमेशा फैसले गलत करेगा। गुनाह में जिंदगी गुजारने वाला बंदा कभी भी फैसला सही नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं गुनाह है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अब वो गुनाह छोटा है, वो बड़ा है वो गुनाह जिसकी वजह से वो फैसला, जब भी फैसला करता है वो गलत फैसला करता है। यहाँ पे आपका क्या ख्याल है? ये दोनों, उस औरत की, यहूदी औरत की, यहोवा को मानने वाली, दोनों मतलब नोमी है, मानती है, और उसकी बहुएं भी अब उसी घर में रहती है, तो क्या वो यहोवा को मानती नहीं है? वो मानती हैं। लेकिन तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे। इसका मतलब है रूथ छोटी थी और उर्फा बड़ी थी। अब वो कह रही, देख तेरी, अब एक और बात समझ आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है कि वो अपने कुंबे में गई है, और दूसरी बात वो अपने देवताओं के पास गई है। यहां से ये भी समझ आ रहा है कि ये दोनों जो औरतें हैं ये देवी देवताओं को मानने वाली हैं, लेकिन फिर भी एक अपने देवी देवताओं के पास वापस गई, और दूसरी ने कहा, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे लोग, उसने उसने उसे कहा कि तू, वो अपने कुंबे में चलेगी, वो कहती नहीं, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा। आप समझ रहे हैं? वो ये फैसला था। वो कहती है तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। इसका मतलब ये है, ये औरत यहोवा को मुकम्मल तौर पर अपना खुदा मान चुकी हुई है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आज भी लोग बुत प्रस्ती में हैं। आज भी लोग देवी देवताओं के, जहां पे यीशु का नाम नहीं लिया जा रहा, जहां पे यीशु की प्रस्तश नहीं होती, आप उस जगह पे नहीं जा सकते। आप उस जगह नहीं जा सकते। वो दुनिया की कितनी भी बड़ी जगह है, जो कुछ भी है, व्हाटएवर, जो भी लोग उसके बारे में कहते हैं, सुन लीजिए। ध्यान से सुनिए कि जहां पे यीशु का नाम नहीं लिया जाता, वो इबादत का आपके लिए नहीं है। आपको लोग लाख बुलाएं, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत बड़ी ऊंची सीट पे हैं, लोग आपको इस वजह से इनवाइट करें कि आप वहां पे वो क्या कहते हैं, मेहमान के तौर पे, हाँ जी, मेहमाने खुसूसी आए जी आपकी वजह से, बड़ी, वहां पे अगर यीशु का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी और का नाम लिया जाएगा, तो आप वहां पे नहीं जा सकते। अगर आप जा सकते हैं, फिर फैसला, लेकिन उसने फैसला किया, इस औरत ने कहा नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। आगे लिखा हुआ है, खुदा मुझसे ऐसा ही लिखा है कि जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही करे, बल्कि इससे ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा करे। वो अपनी सास के साथ और अपने यहोवा के साथ चलने को और मरने को भी तैयार है, कि यहोवा मैं तेरे साथ, तेरी खातिर मरने को तैयार हूं, मैं रेडी हूं। क्या अब दोबारा इस औरत की शादी होगी? हम जानते हैं इसकी शादी हुई, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। वो औरत इसे क्यों मना कर रही है? नोमी वो कहती नहीं नहीं, तुम चली जाओ, दोबारा शादी कर लेना। अब तो मेरी भी उम्र वो नहीं है कि मुझसे लड़के पैदा होंगे और तुम उसका इंतजार करोगी कि दोबारा वो बड़े हो फिर तुम्हारी शादी हो। कहती नहीं, तुम चले जाओ अपने खानदान में, अपने कुंबे में, तुम जवान हो, जाके शादी कर लो। कहती नहीं, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ रहेंगे,
तेरे खुदा की प्रस्तुति करेंगे, तेरे खुदा की मदद सराई करेंगे। आज 1 सेकंड लगता है लोगों को यीशु को छोड़ने में। 1 सेकंड, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक चावल की प्लेट के लिए एक क्रिश्चियन यीशु को छोड़ देता है। भाई, जिस चावल की प्लेट के ऊपर यीशु का नाम लेके पढ़ा नहीं गया, आप क्यों खा रहे हो? आप कौन होते हो उसको खाने वाले? आप उस गिलास के पानी के ऊपर, जिस पानी के ऊपर, जिस चावल के ऊपर यीशु का नाम लेके नहीं कुछ पढ़ा गया, आप उसे नहीं खा सकते। अगर आप खा रहे हो तो फिर आप यीशु को छोड़ने में कुछ भी मिनट लगा सकते हो, और फिर यीशु को आपको छोड़ने में महीने नहीं लगाएगा। ऐसे सेकंड में वो आपको छोड़ेगा। और कहां कहां पे आपकी बेइज्जती फिर होगी, फिर नोट करना, लिखना बंद कर दोगे। इतने भी इसी आपका पता ही नहीं है कितने कितने ही, क्योंकि आपने खुदा को इग्नोर किया है, खुदा को रद्द किया है। जब बंदा खुदा को रद्द करता है, खुदा को इग्नोर करता है, फिर खुदा भी कुछ करता है। इन लोगों ने खुदा को रद्द किया, कोई जानता तक नहीं है, किसी को मालूम नहीं है उर्फा कौन थी, उर्फा के लड़के कौन थे, उर्फा की शादी हुई नहीं हुई कोई पता नहीं है। लेकिन रूत को सब जानते हैं। रूत के लड़के का भी पता है और रूत के लड़के का भी पता है। रूत के बेटे का क्या नाम था? जी बोलो। तो कासिफ भाई तेरा नाम है, उसे पता ही नहीं है। आपको ध्यान समझना है कि रूत के बेटे का नाम क्या था? अबेद। अबेद से फिर कौन पैदा होता है? यस्सी पैदा होता है। यस्सी से कौन पैदा होता है? दाऊद। दाऊद की नस्ल से मसीह पैदा होता है, और मसीह में से हम सब हैं। एक औरत ने इतना बड़ा फैसला लिया कि आज हम सब उस औरत, मैं समझता हूं अगर ये औरत फैसला ना लेती तो ऐसे ना जाने कितनी औरतें और थी जिन्होंने फैसला लिया, तब जाके मसीह पैदा हुआ। आपका क्या ख्याल है कि मुकद्दसा मरियम, ऐसे ही मुकद्दसा मरियम उसे कहा जाता है? उसके माँ बाप ने डिसीजन लिए थे, फैसले लिए थे कि हम अपने औलाद जब पैदा करेंगे तो वो खुदा की हजूरी में, खुदा की कुदरत में इस्तेमाल हो। ऐसे ही वो लड़की पैदा, ऐसे ही मुकद्दसा मरियम नहीं है, उसके माँ बाप ने कोई फैसले लिए थे। उसके बाद हजारों लाखों ऐसी औरतें थी इस औरत रूत के बाद जिन्होंने फैसला लिया था कि नहीं, मैं फैसला करूंगी कि एक अजीम हस्ती पैदा हो। आज मैं बताना चाहता हूं जिनके बेबीज नहीं है, या जिनका एक बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं है, एक बड़ी जगह पे अगर आप बैठना चाहते हो तो फैसला आज लेना, सख्त फैसला लेना। और ये बर्दाश्त से बाहर था। एक औरत एक बूढ़ी सास के साथ जा रही है, काम भी खुद करना पड़ेगा, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, बूढ़ी सास बैठेगी, सब कुछ एवरीथिंग उसका करना पड़ेगा, और मिलेगा भी कुछ नहीं, कुछ नजर भी नहीं आ रहा, सब आगे सब कुछ अंधेरा है दुनिया के हिसाब से, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसने फैसला लिया, नहीं मैं इसके साथ जाऊंगी। जब उसके साथ गई तो खुदा ने अब अगली साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो भी वेट कर रहा है। किसका वेट करे? एक औरत का वेट करे, एक लड़की का वेट करे कि उसकी जिंदगी में एक नेवर वो खुदा के करिश्मे का, खुदा के मोर्चे का वेट करे। वो रास्तबाज इंसान था, वो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, खुदा की प्रेजेंस में बैठने वाला था, और लोगों की, औरतों की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान था। और जब उसके लोग, उसके वर्कर, लिखे बाइबल फरमाते हैं उसके वर्कर भी उसको खुदावंद कहते थे। मतलब ये इज्जत से लफ्ज
बुलाया जाता था, जिनको बड़ी इज्जत से लोग कहते थे, वरना लोग आका ही कहा करते थे। आप समझ रहे हैं? खुदावंद लफ्ज जो जिनको लोग दिलो जिनकी खातर कुछ भी करने को तैयार हो, लोग उन मालिकों को खुदावंद कहा करते थे, और बॉयज को उसके नौकर खुदावंद कहा करते थे। उसके लिए जब उसे बुलाते थे, लेकिन उसके हक में नौकर प्रेयर किया करते थे, दुआएं किया करते थे। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा मालिक हो कंपनी का और उसके नौकर उसके लिए प्रेयर कर रहे हो? कब ऐसा होता है? जब वो मेहरबान होता है, जब वो लोगों पे रहम करता है। अगर आपका कंपनी का मालिक आप पे जुल्म कर रहा है, बेड़ा ही गर्क हो जाए। ऐसे लोग 99% लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन कुछ होके खुदा इन्हें अकल दे। लेकिन 100% आपके हक में लोग हैं, खुदा इसे बरकत दे, इसे ब्लेस कर, इसके हाथों को ब्लेस कर, इसके बिजनेस को ब्लेस। कब? जब आप खुदा के साथ सही होंगे। रिलैक्स बैठो आज। हालेलुया। खुदा ने बिठा के रखा है, किधर जाओगे आज? शुक्रिया करो उसका। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दुनिया इस वक्त पता नहीं, वो ये भी फैसला है आपका, आप कितने कामों को छोड़कर खुदा की जिंदगी में बैठे हैं। और दुनिया इस वक्त, मुझे मालूम नहीं है कि 99% लोग इस वक्त पाप कर रहे होंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन लोग ज्यादा गुनाह करते हैं। आपको मालूम है? छुट्टी वाले दिन 99% वहां पे वो जो होटल्स होते हैं, ये जो क्लब होते हैं, ये ज्यादा खुलते हैं, और इन्हीं जगहों पे ज्यादा पाप की रेशो होती है। आप समझ रहे हैं? अगर आप चर्च में, इसका मतलब आप पाप से, गुनाह से बच गए आज। वरना शैतान आपको लेके जाता कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पार्क में, किसी ना किसी पब में आपको लेके जाता, पता नहीं यही करने की करने। उस शख्स ने फैसला लिया, नहीं मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगा भाई। वो खुदा की प्रस्तिश इतनी खुदा की प्रस्तिश की। वो, अब मैं आपको बताऊं, अब जो रूथ की एज थी वो थोड़ी थी, और जो बॉयज था वो बहुत एजड था। आप यूं समझ लो कि अगर बॉयज 40 साल का है, तो जो रूथ है ना वो 17-18 साल की है। फिर भी शादी हो गई थी, और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उधर से घर वालों को प्रॉब्लम है, ना इधर से, दोनों तरफ से कोई भी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों घराने स्पिरिचुअल हैं। दोनों खानदान क्या है? रूहानी है, खुदा के साथ चलने वाले। आज लोग पता क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? गोरी निचेली, है ना? भावे उसको प्रेयर आती है या नहीं आती। मैं आपको बताऊं, 99% क्रिश्चियन ये जाके पहला सवाल नहीं करते, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने बपतिस्मा लिया हुआ है? सबसे पहला आपका सवाल ये होना चाहिए, आपकी बेटी ने, अगर बेटी का देखने गया है, बेटे का, तो उससे पूछो बैप्टिज्म हुआ है? पानी का बपतिस्मा लिया है? नहीं। पागरू का बपतिस्मा हुआ है? नहीं। प्रेयर कितने घंटे है? ऐसा सवाल पूछने ही नहीं, बिल्कुल। बस नजर आनी चाहिए खूबसूरत, ब्यूटी होनी चाहिए बस। बाद में मटन पनीर की जगह हर रोज कुछ और पकता फिरे। बाद में हर रोज मटर पनीर नहीं है, बल्कि छितर पनीर है। तो भाई, इससे पहले आपको अच्छे सवाल पूछने चाहिए। बैप्टिज्म हुआ है? ये सवाल पूछोगे तो हर रोज मटर पनीर होगा। इन्होंने कोई सवाल नहीं किए, कुछ भी, क्योंकि कोई सवाल पूछने का जवाब ही नहीं था।
अगर एक औरत अपने देवी देवताओं को वो सिर्फ ये बॉयज देख रहा है कि अपने देवी देवताओं को छोड़ के आ गई है, इतना ही काफी है। वो इसने कुछ नहीं देखा ना पूछा, सिर्फ उसने कहा कि मेरा हक पहले नहीं है, इससे पहले किसी और का हक है, उससे पूछ लो। अगर वो इससे शादी करता है तो ठीक, वरना मैं शादी करूंगा। वो कहता है मेरा हक पहले नहीं है, इससे पहले कोई और अजीज है जो वो ज्यादा करीबी है, उसका पहले हक है। उससे पूछा गया, वो कहता है मैं नहीं शादी करूंगा। अगर वो शादी करता तो आज किस लाइन में होता वो? दाऊद का वो क्या लगता है? अगर वो शादी करता भाई फलन, वो क्या लगता दाऊद का? वो दाऊद का परदादा लगता। लेकिन उस बंदे ने फैसला ठीक ना करके अपने आप को उस लाइन से अलग कर लिया। लेकिन बॉयज ने फैसला किया नहीं, अगर ये शादी करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर सेकंड में अब शादी की। बॉयज दाऊद का परदादा बना। हालेलुया। और दाऊद का, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? दाऊद का परदादा बनना ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। मेरे 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 मम्मी पापा से पूछो ये छोटी बात है या बड़ी बात है? उनसे जाके पूछो कि वो उनका बेटा क्या है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि दाऊद का परदादा बनना छोटी बात नहीं है। आपका बेटा खुदा की वर्शिप करता हो, ये छोटी बात नहीं है। पर पीछे फैसला किसी शख्स ने लिया। हालेलुया। मैं जानता हूं कि किसी ने फैसला लिया था, किसी दादा परदादा ने, कि नहीं। और मैं क्लियर से जानता हूं कि मेरे खानदान में लोगों ने फैसले लिए थे। हालेलुया। आप आज फैसला लो भाई, उसकी मैरिज होगी, मैरिज हो जाएगी, डोंट वरी। शादी की टेंशन ना लो, आपकी मैरिज खुदा के प्लान में है। खुदा आपको लिखा है आदम क्या कर रहा था बाग में? आदम क्या कर रहे हैं? लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी क्या करे? बागबानी और निगहबानी, मतलब चौकीदार भी थे, माली भी। और लिखा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना, या आदम ने कहा खुदा पे बांदरी दे नाल बांदर भी है तो मेरे नाल कोई भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं उसने कहा। लिखा वो अपना काम कर रहे थे, अपना काम करे। काम क्या था? बाग की निगहबानी और बागबानी काम किया जा रहा है। खुदा आप देखिए क्या चाहिए आपको। अगर बॉयज की शादी हो सकती ना तो ਤੁਹਾਡੀ भी हो सकती। अब लोग क्या कहते हैं, इतने साल हो गए, 35 साल हो गए, 35 साल बाद अगर आपकी मैरिज करे खुदा, लेकिन वो आसमान से वो रिश्ता जुड़ा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल में शादी करने से बेहतर है, 15 साल की एज में शादी करने से बेहतर है कि 30 साल में करो, खुदा की मर्जी में करो, खुदा के ढूंढे हुए रिश्ते में करो। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपके फैसले आपको कई दफा आपकी मंजिल से दूर कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो अलग से बात है, आज थोड़ा सा यूथ को ऐसे खींचा जा रहा है, लेकिन समझना हमें सबको है। आपका कारोबार, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे फैसले होते हैं, मैं बताऊं, मुसीबत में लिए गए फैसले ही साबित करते हैं तुसी कितने पहुंचने। जब बंदा परेशानी में गलत फैसले लेता है ना, तो फिर बंदा गलत जगह पे पहुंच जाता है। और एक ईमानदार का उस वक्त ही पता चलता है जब तो कुछ भी नजर ना आए।
और बंदा फिर भी गए, सब कुछ है। लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सोचना शुरू होगे कि लोग कहते हैं कि इनको इतने साल हो गए इस चर्च के साथ चलते हुए, अजय तक कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर बंदा उन्हें पूछे कि पहले तो आडे चर्च सी उदो कुछ नहीं तो बोले, तब तो वो 20 साल से चल रहा है, अब यहां पे वो 2 साल से है। तो 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो 2 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो डोंट वरी, तीसरे साल कुछ होने वाला है। आमीन। एक्चुअली में 2 साल उसे लगे हैं, उसकी पुरानी सारी जो नॉलेज था वो खत्म करने में लग गया। पहले वाली तो तालीम खत्म होने दो, जब नहीं हमारी तालीम शुरू होगी ना, तो जिस दिन शुरू होगी उसी दिन वो बरकत पाएगा। आमीन। उसकी पुरानी ट्यूशन खत्म ही अभी नहीं हुई, वो थोड़ी थोड़ी अभी भी ले रहा है। मैं बताऊं, जितनी ये जो जो आप जिन घरों में हर रोज लड़ाई होती है ना, मालूम है क्यों होती है? उन्हें कोई ट्यूशन दे रहा है, या उस भाई को कोई ट्यूशन दे रहा है, या उस बहन को कोई ट्यूशन दे रहा है। अब वो ससुराल से मिल रही है, मायके से मिल रही है, किधर से मिल रही है, या मोहल्ले से मिल रही है, कोई तो दस रहे है, देखा करना है करना है। कल को आपका कलाम सुन सुन के आपका घराना सेट हो जाएगा, उससे बाजी करना है, पता है मैंने तेरा। जिससे आप ट्यूशन ले रहे ना, ट्यूशन लेना बंद करो। अपने घर की जो जो आपके, अब आदम और हवा के बीच में भी कोई था कोई ऐसी था, एक था ना, एक कौन? पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, और जिस दिन वो तीसरा आया, ये तीसरा आपके घर को तोड़ना चाहता है भाई। वो आपकी मम्मी तीसरा है, आपके पापा। खबरदार, कोई तीसरा बंदा आपकी लाइफ का फैसला नहीं करेगा। उसने जन्म दिया है वो अलग बात है, लेकिन वो आपकी लाइफ का फैसला करे ये बाइबल नहीं कहती। तीसरा आया, काम खराब। सुनो, अपने मम्मी पापा के रिस्पेक्ट करो, पर रिलेशनशिप की बात अगर वो करें, उसमें कोई बोले तुमने नहीं, ये मेरी समझ से बाहर, और आपकी समझ में ये आना भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपके और आपके मियां बीवी के बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसा भी है उसे होने दो, और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तीसरे बंदे को मत बताओ भाई। हाँ, एक शख्स है जिसको आप बता सकते हो, अपने पास्टर को, पर पास्टर भी सही देखे हो भाई। मैं ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग हमें दुनिया दौर से सुन रहे, उनको उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो अपने पादरी को बताएं। और पास्टर वो होना चाहिए जो रियल में पास्टर है। ये नहीं है आपकी बात सुनी और नाल वाले ने दसिया, उन्होंने कहा चल रहे दसे ना, पर वो पास्टर नहीं है। पास्टर की वाइफ को भी बताएं, लेकिन वाइफ वो पास्टर की हो जो सही वाली हो, जो आपकी बात को हजम कर सके, सिर्फ वो आपको समझा सके, आपको गाइड कर सके। अगर वो गाइड करने समझाने के लायक नहीं, तो मत उनको भी बताओ। हालेलुया। जब आप डिस्कस कर, ये फैसले आपने लेने हैं भाई, अपने घर को टूटने से बचाओ। कब तक आप ऐसे अंधेरे में पड़े रहेंगे? हालेलुया। जल्दी तो नहीं आप। मैं उम्मीद करता हूं और ईमान रखता हूं कि आप फैसला सही लेंगे आज का भाई। आमीन। अपने काम में, अपने बिजनेस में खुदा को रखना, खुदा की मर्जी से शुरू करना। आमीन। कुछ भी स्टार्ट करो, उसको स्टार्ट करने से, उसको शुरू करने से पहले खुदा को बीच में रखो। फैसले सारी दुनिया लेती है, लेकिन सही फैसले हर कोई नहीं लेता।
जब बंदा गलत फैसला लेता है तो फिर गलत जगह पे पहुंच भी जाता है। मैंने बताया सब कुछ हन्ना के पास भी और फिनन्ना के पास भी सब कुछ है, पर ग्रेट एक के पास है। चर्च, सारी चर्च कोई एक, मतलब चर्च चर्च होती है, वो छोटी हो वो बड़ी हो, बात समझ रहे हैं? चर्च चर्च होता है, वो बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चर्च चर्च है। पर पास्टर अगर लीडर्स अच्छे फैसले लेंगे तो आपकी चर्च में लोग आएंगे। अगर गलत डिसीजन, गलत फैसले लिए गए तो लोग आएंगे नहीं, लोग नहीं आएंगे। फिर अगर आप हर रोज आप मतलब यहाँ पे पुरपट पे आके कोई गवाही दे रहा है, मैं सुबह उठा, मैं बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र, तालियां बज गई, ये क्या है? वो कोई क्या दे रहा है? वो गवाही दे रहा है, पर ये है नहीं। एक दफा ठीक है, अब एवरी संडे ये ठीक नहीं है। हाँ, सुबह उठ के खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा तेरा शुक्र है मैं सही सलामत हूँ, पर आप पुरपट पे हर एवरी संडे एवरी संडे एवरी संडे ये क्या कर रहे हो आप समझ रहे हैं? अभी वो बच्ची आई नहीं, पता नहीं किस वजह से वो आ नहीं रही, आप आ रहे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से खुदा ने उसको छुआ। गवाही ऐसी हो कि आपके मोहल्ले में मशहूरी हो जानी चाहिए, इसको बोलते हैं गवाही। आपका मोहल्ला हिल जाए, क्या बात है जी, जबरदस्त, लोग बिल्कुल ऐसे थाड़े मार मार के बोलना शुरू हो, वाह क्या खुदा ने काम किया, इसको बोलते हैं गवाही। वो क्या गवाही है कि लोग तालियां भी नहीं बजा पा रहे, यार ठीक पे बोल रहे, समझ रहे आप? पिछले तुम एक बहन गवाही दे गई, मैं क्या गवाही दे रही हो यार। इसलिए जिसने भी गवाही देनी होगी, ठीक ध्यान से, कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैंने गवाही देनी है, उसे पकड़ो और बाहर लेके जाओ, और जहां पे वो लिख रहा है लिखवाओ और लिखा हुआ मेरे पास लेकर आओ, मैं पढ़ूं के देनी भी है कि नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हमें ध्यान समझना, आपको फैसले अब सही सही लेने, अच्छे से जबरदस्त फैसले लेना स्टार्ट करो, ताकि खुदा आपकी लाइफ में अजीब काम कर सके। आमीन। फैसला भी उस बंदे से लेना है जो बंदा कभी चर्च भी नहीं गया। ऐसे लोग करते हैं, फिर कहते पता नहीं कि मसला की 99% लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं तो पादरी को तब पता चलता है जब निकाह करना आता है, या जब चिट्ठी देनी होती है, फिर बाद में भाई सब पता नहीं की मसले, अगली गलती समझ भाई। खुदा को साथ रखो अपने फैसलों में। आपकी लाइफ का, आपके बेटे आपकी बेटी का जिंदगी का सबसे अहम टाइम ये है कि अब आपको खुदा को रखना चाहिए पहले, और आपके चर्च के पास्टर को तब पता चलता है जब एक दिन रह जाता है, भाई सब ऐतवार पुकार देनी। ये सही नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बातें समझनी है। और जब लोग, मैं आपको बता दूं, जब लोग खुदा के खादमों को इग्नोर करते हैं तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। मैं ये यहाँ पे मैं उनके लिए वो लान तान नहीं करा, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरे बाल भी नहीं हिलने वाले, लेकिन जो कुछ बिगड़ने वाला है ना, उस बंदे का बिगड़ेगा जिसने खुदा के खादिम को, खुदा के कलाम को इग्नोर किया अपने कामों में। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपको गाइड कर रहा हूं, अपने कामों में खुदा को इग्नोर मत करना, उसे सामने आगे खुदा को रखना।
जब आप खुदा को आगे रखेंगे तो फिर खुदा भी आपको इज्जत बख्शेगा, और जिस काम में आप खुदा को रखने वाले हो, फिर हन्ना की तरह वो ग्रेट बनने वाला है। आमीन। अब देखो, हन्ना का बेटा शमूएल ग्रेट मैन था, दी ग्रेट, खुदा का अजीम खादिम था, लेकिन उससे पहले, उसके बाद किसी को कोई नहीं जानता, लेकिन शमूएल को सब लोग जानते। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको फैसले लेने हैं। आमीन। आइए खुदा के जोर झुकेंगे और दुआ करेंगे। अपने कदमों पे खड़े